जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरत भी जय अमीर सधार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। तुमको समर्थ जान कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीना तार। मुझे अपराधहीन की अभी न आई बार।
मैं तड़पूं तुम दर्श को, जैसे चंद्र चकोर, सीप चाहे जिम स्वाति को, मोर चाहे घन घोर। जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। नील नील शशि बान उतारे, नील नील शशि बान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे।
अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को परिणाम। अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को परिणाम। तुम्हें खोला को परिणाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें खोला को परिणाम। तुम्हें खोला को परिणाम। बच्चे और बच्चियों, ये जो आपको नामदान दिया गया इसलिए आपको नहीं दिया गया है, आपके साथ ये जो मेहनत की गई इसलिए नहीं कि घर जाकर के सो जाओ, भूल जाओ। जिस वक्त से नामदान रास्ता मिला यही रास्ते का गोपनीय है, ये वेद है। इसी गोपनीय वेद को कोई नहीं जानता। आपको कहा गया कि हर रोज 1 घंटे का समय बचाकर जब भी आपको सुविधा 24 घंटे में मिले उसके अनुसार ध्यान और भजन और सुमरन जरूर करो। नित्य प्रति जब सुमरन का मौका मिले सुमरन, जब ध्यान का समय मिल जाए ध्यान, जब भजन का समय मिले भजन करो। ये जरूर करो ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हारा मनुष्य की जो अंतर्मुख घाट है उसकी सफाई निर्मलता हो और मन बुद्धि चित्त ये निर्मल हो और घाट खुल जाए ताकि तुम्हारी जीवात्मा जाग जाए और आँख से देखने लगे, कानों से सुनने लगे। इसलिए आपको ये नामदान मेहनत परिश्रम करके दिया गया। ऐसे इसको मुफ्त मत समझिए, यही सच्चा नाम, इसको ये दाम है, ये सुरतों का खजाना है। इसको गांठ में बांध करके रख लो। जिस तरह से कंगाल जब वो पैसे पाता है तो अंटी में रखता है, निकाल निकाल करके देखता जाता है कि गिरा तो नहीं है। ऐसे ही तुमको हर रोज चाहिए कि मैंने जो कुछ पाया मेरे पास है कि नहीं, उसको भूलना नहीं। न नाम भूलो, न रूप भूलो, न स्थान भूलो, न आवाज। और हमेशा ये ध्यान रखो कि जो तरकीब से बताया गया उसी तरह से नाम को सुमरन में लेना, उसी तरह से सुमरन करो। थोड़ा सा 1-2 दिन की मेहनत जरूर आपकी है, 15-20 मिनट की, ताकि देरों में आकर के आप समझ लो। ये पुराने नामदानी है, जब उनके पास बैठ जाओगे तो आपको सब समझा देंगे, लिखा भी देंगे और याद भी करा देंगे। और भजन भी 2 मिनट ध्यान, 2 मिनट सुमरन भी बताएंगे। ये क्रिया आप अभी तरह से सीख जाओ कि आप इसके लिए अनजान हो, आपको ये सब कुछ पता नहीं है, इसलिए आप इसको जानने की कोशिश करो। घर में फिर ये चीज अगर भूल गए तो आपको फिर नहीं मिलेगी। और दिन तुम्हारा जैसे सूरज रोज भाग रहा है, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी का भागा दौड़ी है। ऐसे जैसे ये जा रहा आ रहा जा रहा,
ऐसे ही सांसों की पूंजी तुम्हारी नाक और मुख से आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। इसी फेरे में बस सांसों की पूंजी डब हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। बस सुख से ऐसे तो चमड़ी है, वो धोखरी होती है, ऐसे धोखते हैं, ऐसे करते हवा भर के तब आगे भट्टी जलती है। तो ऐसे करो, ऐसे चलती रहेगी, चलते चलते जब बंद कर दोगे बस ठीक। यही मनुष्य शरीर एक धोखरी है, जैसे इस बातें खत्म हुई वैसे रह जाएगी। फिर क्या करोगे? तो तुम्हारा सुहावना अच्छा समय खत्म हो गया। इसको काम में लो, काम में लोगे वही होशियार, वही चतुर बुद्धिमान। हमने कोई भेदभाव किसी जाति से या छोटी या बड़ी या पढ़ा लिखा अनपढ़, हमने कोई भेदभाव नहीं रखा कि आप ये समझो कि इनके यहाँ कोई भेदभाव रहता। सबको समान, क्योंकि भजन सब मनुष्यों के लिए समान है। बाकी अपने अपने घर में आप रहो, उसके लिए तो मैं कुछ कहता नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय रहे, वैश्य वैश्य रहे, सब अपनी अपनी जगह रहो, हम तो कुछ नहीं कहते। लेकिन इस भजन के लिए सब एक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि रास्ता सब जीवात्माओं का मनुष्य शरीर भी एक ही आने का और एक ही वापस जाने का। बाकी छुआछूत है वो तो अशुद्ध कर्मों की छुआछूत, उसमें जैसा चाहो ऐसा रहो, उसके लिए किसी को कुछ नहीं कहते। हमारे यहाँ ये सब बात नहीं है, हम सबको प्यार करते हैं। कोई ऐसा नहीं समझ सकता कि बाबा जी सबको नहीं प्यार करते। सबको चाहते, सबको प्यार करते और सबको अच्छा चाहते कि सब लोग अच्छे बनो, और अच्छे ही बनने में स्वच्छ होंगे, पवित्र होंगे, निर्मल होंगे। और गंदे रहोगे तो मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा गंदी हो जाएगी। तो फिर क्या है, भजन नहीं कर सकते। भजन में निर्मलता चाहिए, शुद्धि चाहिए, तो वो शुद्ध है। क्योंकि सब छोटे बड़े कोई भी तुम्हारे किसी भी जात का हो, मेहमान आ जाए तो वो भी चाहता है कि साफ जगह चाहिए, दरी हो चारपाई हो साफ। तो मेहमान जब साफ चाहता है और जब सफाई नहीं रहेगी तो नाराज हो जाए, फिर आपके दरवाजे कभी नहीं आएगा। इसी तरह से वो परम पिता जो प्रभु है वो तो बिल्कुल ही साफ है, वो तो सफाई बगैर बैठ ही नहीं सकता। तो जब तुम्हारा अंतःकरण हृदय दिल साफ हो जाएगा गंदगी से, तभी आके बैठ जाए तो निर्मल होगा। कहते हैं मैं वहां तुरंत आऊंगा, और गंदा रहेगा तो वहां नहीं बैठता, कोई भी नहीं बैठता। आप भी तो चाहते हो कि सफाई हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले से बैठ गया था ताकि मैं आपको भजन ध्यान के बारे में भी कुछ आगाह आपको करे। रोज करो, नागा मत करो। ये तुम्हारी सच्ची बूटी है, गुरु ने मोई दीनी अजब जड़ी। वो प्रभु अपनी जगह सागर है, महासागर है, बहुत बड़ा है, बहुत आनंद है, सब कुछ कर सकते हैं, धर सकते हैं, सब है। लेकिन यहाँ वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो उनको ये रूप धारण करना पड़ेगा, ये पंचभौतिक। इस रूप से तब ये जगेंगे। जब तक ये पंचभौतिक ये खोल जब तक इसको नहीं पहनेंगे तब तक यहाँ के जीव जो अनादि काल से आए वो नहीं जा सकते, सब सो गए। वो वहां से कुछ नहीं कर सकते। वैसे ईश्वर भी कुछ नहीं करेगा, और ऊपर ब्रह्म बैठे वो भी कुछ नहीं कर सकते, बाहर ब्रह्म भी नहीं। जब ये शरीर जब धारण करेंगे तब उनका बताया जाएगा कि ये वो है, नहीं तो कोई नहीं बता सकता। ये रास्ता होता। इसलिए इस शरीर की जब वो आते हैं तो इस शरीर की महिमा है, क्योंकि इसी से उसको बताओ, इसी से हम जागते हैं। जब तक ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाग सकते। तो परिचय ये कराएगा, मनुष्य शरीर परिचय कराएगा, रास्ता बताएगा, मदद करेगा।
ये कपड़ा है लेकिन बहुत निर्मल है, पवित्र कपड़ा है, स्वच्छ और साफ है, क्योंकि उसने आकर के कपड़ा पहना तो अपना वे बता रहा। तब ये जीव जाग करके तब रास्ते से चलते और रास्ते से ले जाता, देखो मैं वहां था, मैं नीचे मृतलोक में था, अब ऊपर में उठाया तो देखो मैं स्वर्गलोक में आ गया, और देखो मैं इधर वैकुंठ के लोक में, मैं ईश्वर के लोक में इधर आ गया हूँ, इधर मुझे देखो। वो हर जगह पर आप मिलेंगे, अगर वो यहाँ ना आए तो फिर आप नहीं, कोई नहीं जा सकते, न कोई भेद पा सकते हो, न कोई मदद मिल सकती, न छुटकारा अपना करा सकते हो। क्यों? ये वो जो घेरे हुए वो तो आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, वो कभी नहीं जाने देंगे आपको। वो तो एक जीव भी अगर निकल जाए तो बहुत दर्द होता है कि हमारे देश से निकल गया। अरे भाई तुम्हारा राजा अभी अगर कह दे, सब लोग ऐलान कर दे कि मथुरा में हम एक भी आदमी मथुरा छोड़ के चले जाएंगे, तो देखिए अभी अधिकारी और पुलिस और फौज अभी लग जाती है, अभी नहीं छोड़ सकते हो, अब कोई नहीं जा सकता, तो चारों तरफ से घेरेंगे। ऐलान कर दीजिए कि हम मथुरा में चलेंगे, हम सब छोड़ के जा रहे हैं, देखिए आपके लिए अभी चारों तरफ से पहरा लग जाए, नहीं जा सकते। ऐसा ही है उधर, क्या आप बताइए, कोई किस मुल्क में नहीं जा सकते। हम ये मुल्क नहीं चाहते, हम तो दूसरे मुल्क में जाएंगे, सब घेर लेंगे, आपको कोई सवारी नहीं जाने देंगे, तो आप क्या करें। ऐसे उधर भी है, तो जब वही यहाँ आते हैं इस शरीर में तब वो ले जाते हैं, तो रास्ते से आएंगे और जाएंगे, उसी रास्ते से आए उसी से जाएंगे, तो इनको ले जाएंगे, नहीं तो इनके किसके साथ जाएंगे आप, जाएंगे किसके साथ, जब आपका किसी से परिचय ही नहीं है। परिचय हो तब तो जाएंगे ना, तो उनका परिचय तो उधर से होता था और इधर से उनका सबसे परिचय, सबसे देवी देवताओं से सबसे परिचय, ईश्वर की सृष्टि से परिचय, ब्रह्म से परिचय, ब्रह्म की सृष्टि से ऊपर परिचय, सबसे परिचय होता आते जाते रहते। इसलिए इसकी कदर है, महिमा इसी की है। वो महापुरुष की महिमा जो पंचभौतिक शरीर में आए, सबने इसी के गुणगान गाए और इसी को उन्होंने माना कि ये सब। तो कितनी बड़ी कृपा और दया होती है। अब ये है कि वो तो खुद ही अपने यहाँ रूप में आते हैं और फिर ऐसा रूप धारण करके अगर किसी और बड़ी शकल में आ जाए और बड़ा प्रकाशमान हो और ऐसा उनका जो तुमने कभी नहीं देखा, तब तो आप सीधे ही कहोगे भूत है, ये भूत है, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि तुम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो, तो डर की वजह से बाहर जा दो। और जब आपके पास रहेंगे, धीरे 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 प्यार करते हैं, रास्ता बताते हैं, मिलने चलते हैं, तब आप चलो, जब प्यार हो जाएगा तब चलोगे, तो वो कुछ नहीं करेगा, तो बिल्कुल अलग है। घाट पे बैठ करके नाम लेना, रूप को याद करना और फिर उसको देखना और सुनना, ये सच्ची पूजा, चेतन की यही पूजा है। और बाकी तो इंद्रियों का, तो इंद्रिया जड़ है, तो इंद्रियों द्वारा जो भी करोगे जड़ होगा काम, तो जड़ में वासना लिप्त हो जाओगे, फिर उससे छूटना बहुत मुश्किल है। इसलिए चेतन की पूजा करो, उपासना चेतन, ज्ञान चेतन का, शब्द चेतन है तो चेतन का शब्द सुनो, रूप चेतन है तो उसको ज्ञात करो तो रूप दिखाई देगा। बोलो। चलो ये सब जंजाल, कामन आवे कुछ धन माल। अब ये देखो, जिन जिन चीजों में हम फंसे हैं, कहते हैं इसी में से जगो, विचार करो कि ये सब चीजें अपनी तो है नहीं है, और अपना शरीर भी नहीं है, मन भी यहाँ का नहीं है, बुद्धि भी यहाँ की नहीं, और चित्त भी यहाँ का नहीं है। तो जिसमें लगे हुए हो ये जंजाल है, इस जंजाल में रात दिन उल्टा पुल्टी करते रहोगे
तो समय निकला जा रहा है। समय निकल गया तो बस चले जाओगे ऐसे, खाली हाथ जाओगे। खाली आए भी हो, खाली जाना भी, इसलिए आए हो तो कुछ भर के ले जाओ, कुछ भर के ले जाओ साथ साथ, तो काम बनेगा। नहीं तो ये सब जंजाल है, कोई चीज काम आने वाली नहीं। बहुत आदमी धनी हो गया, उसने सब कमा कुमू के सब रखा, बहुत मेहनत की, अब उसका समय आ गया जाने का। तो जाने का समय आ गया तो अब कहता है कि हमने क्या किया, क्या ये हमारे साथ जाएगा? एक आदमी ने कुछ पैसे गाड़ दिए होंगे जमीन में, तो जब मृत्यु का समय आया तो उसने कहा कि मैं इस तरह से प्राणों को नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो गढ़ा हुआ है वो खोद करके हमारी छाती पर रख दो। तो उससे कहा भाई तू ले तो नहीं जाएगा? क्या ले नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी वासना है। तो उसको हमारी छाती पर रखो, हम देख लेंगे, वो हमारी वासना पूरी हो जाएगी। ले तो हम नहीं जाएंगे, वो तो अब कहता है कि ले नहीं जाएंगे, लेकिन वासना हमारी पूरी हो जाएगी। तो कहने का ये है कि वासना से लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई। और जब तक तो ये कहा गया कि अच्छा भाई खोदो, देखो क्या रखा हुआ। खोदा तो पोटली निकली, पोटली निकली, उसने देख लिया, हाँ ये बस रखो, बस उसने ले लिया, रख लिया, सीने पर रखा और वो छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। बस ये लड़ाई है, अंदर लड़ाई हो रही है, और वो नहीं जा रहा, वो लिए जा रहे, वो नहीं जा रहा, लड़ाई हो रही है। इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि फिर कहने में नहीं आ सकता। तो वासना है, और लेके नहीं जाएगा कुछ भी। सब कहते तुमने सब जोड़ जाड़ के इकट्ठा किया, सब ऐसे चले जाओ, क्यों जंजाल में फंसते हो? काम उतना करो जितनी जरूरत है शरीर के लिए, क्योंकि सूरत शरीर में रहती है, तो इसलिए उसको चलाने के लिए उतनी जरूरत, उतना करो, काम में लो, और बाकी समझते रहो कि सब छोड़ कर जाना। बोलो। गुरु चरण गौलो नाम समाल, सत्संग करो धरो अब ख्याल। मुख्य बात यह है कि सत्संग करो, जो सत्संग में समझाया जाए उससे ध्यान दो, और जो नाम बताया गया है वो उसकी कमाई करो। जो नाम दिया गया है कि भाई ये कमाई कर लो, तुम्हारी असली चीज है, तो रोज कमाई करना चाहिए। अब 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट भजन, 45 मिनट तो यही रोज लगते, धीरे धीरे करके बढ़ा दो, घंटा कर दो, घंटे से सवा घंटा, सवा घंटे से 1.5 घंटा कुछ करोगे। और तुम उसमें कम कर देते हो, 15 मिनट पूरे तो दिए नहीं, उसी में 5-6 मिनट हो गया पूरा, चलो पूरा ध्यान हो गया, जब भजन हो गया, बस उठ के खड़े हो जाते हो, तो इस जंजाल में फंस जाते हो। तो गुरु ने जो नाम दिया है, सत्संग करो, पूरा ध्यान से सुनो, चेत करके, और नाम दिया उसको पकड़ो, उसकी कमाई कर लो, ये बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो जंजाल नहीं, ये आपके कुछ काम आएगा नहीं। बोलो। हाँ। काम क्रोध संग मन पामाल, धर्म भुलाना कर्म काम क्रोध और मोह जोड़ कर रहे, मन इनके साथ में हमेशा लगा रहता है, रथ है, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में, उसमें रथ रहता है। और फिर यह है कि भर्म है, भर्म उसको कहते हैं कि कोई चीज सत्य नहीं है, उसमें फंसा हुआ। तो ये जगत ही भर्म है, जो पर्दा है वो भर्म है, दिखाई देता है क्या है वो नहीं समझ पाते हो। वही पर्दा जब बिगड़ जाता है फेंक देते हो। आखिर शरीर से, किसी भी शरीर से सूरत निकल जाए, पशु पंछी हो तो उसको घर में से बाहर फेंक दोगे,
ऐसे आदमी को फेंकते हो? वो तो पर्दा है, वो तो मतलब ये है कि आपके सामने पड़ा तो फेंक दिया। जब तक सूरत है तभी तक है। तो कहते हैं ये भ्रम है, सच को नहीं जान पाया और सत्संग के लिए जोड़ देते हैं कि भाई सत्संग समझदारी से सुनो, उसको समझो और जो बताया जाए उसको करो। सत्संग में यही तो कहा जाता है कि भजन करो, स्मरण करो, ध्यान करो, सब चीजें तरतीब से होती है। नाम लोगे, उसके रूप को याद करोगे तो अपने अपने स्थानों में बैठ के दया देंगे। घाट पर बैठ करके करोगे तो दया मिलेगी, उससे आपकी सफाई होगी, तो आँख खुलेगा, कान खुलेगा, तो सुनने लगोगे, देखने लगोगे, कुछ कमाई तो कर रही है। सत्संग नहीं सुनोगे ऐसे बैठे, हम देखते हैं ऐसे बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं और जैसे उठ के चले वैसे भागे। और तो क्या कहना, जो कहा था वो तो हमने कह दिया, वो तो समझा रहे तुमको, वहां तुम क्या कहोगे, क्या करके क्या चीज कहना, वहां उठ के चल देगा, उससे कहोगे कि भाई भजन कर लो, तो कुछ नहीं, और कोई बात कुछ नहीं है, वो भ्रम है। उसे बस असली चीज बताई जाती है, उसे नहीं करते हो और नकली पूछने जा रहे हो, तो भ्रम शंका का तो कोई दोबारा नहीं, शंका हमेशा शंका रहे। बोलो। कहा कहूँ ये मन का हाल, रोग सोग संग हो बस ऐसी ही हाल है, कभी रोग कभी शोक। अब मन का ऐसा हाल है कि इसी में दुखी रहता है, इसी का प्रयास और प्रयत्न करता है कि हमारा दुख चला जाए, हमको ये हो जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, तो सुख रहेगा तब मिलेगा, सुख तो है नहीं। तो इसमें बेहाल है, यानी बेचैन है, रात और देश में है, तो इसी का प्रयास करते करते दिन हो जाते हैं। कल एक बुढ़ा आया, कल महाराज रोटी मिल जाएगा, रोटी मिलेगी, मिल जाएगी। कह लगे कि रोटी तो मिलेगी तो एक दिन के लिए, हम और क्या, तो कोई मैंने घर थोड़ी बना रखा, अब तुम भूखे हो, चलो रोटी खा लो। कह लगे घर से निकाल दिया, अब कहाँ रहेंगे, तो मैंने ऐसे ही जैसे आज रोटी मिलेगी, आगे चलो वहां भी मिल जाएगी, वहां भी रोटी मिलेगी, तो दिन भर चलता रहो तो रोटी कहीं ना कहीं मिल जाएगी मुझको, आज तो मिलेगी ना। तो यही विश्वास कर ले कि घर से कभी निकाल दिया, भूखा तो नहीं रहा, क्या दिन हो गए घर से, चले 4-5 दिन हो गए, तो मैं रोटी खाई, ऐसे जगह मिलेगी, विश्वास रख। तो कहीं किसी दरवाजे में बैठ जाना तो कोई देख लेगा, दया आ जाएगी, रोटी दे देगा, तुझको दे देगा। और रोने लगना तो पूछेगा लो तो रोता क्यों, कहते ना भूख लगी है। घर में अबोध बच्चा होता है, रोने लगता है, तो माँ कहते हैं उठा करके उसको दूध पिलाती है। ऐसे तू रोने लग, किसी के दरवाजे बैठ के पूछे क्यों रोता है, कहने भूख लगी, रोटी मिल जाएगी। तो कहने का यह है, रोज मिलता है लेकिन भ्रम है, क्या करें। घर से आया, घर से निकाल दिया, 5 दिन हो गए, रोटी खा रहा है, लेकिन भ्रम हमको घर से निकल जाए, वो तो घर से आज निकल जाए, तो शरीर है ऐसे तो निकाल दिया जाएगा, ये तेरा घर है जिसको तूने बाहर रखा, और ये भी तेरा घर नहीं, हो भी नहीं। बोलो। जीव गिरा से जम और काल, देखत जग में यह दुख साल। कर्मों का विस्तार किया है काल ने, और जब कर्म लाभ दिए तो ग्रस्त रहा है, नहीं खा रहा है। किसको खाता है? जड़ चीज को। सूरत को तो नहीं खा सकता, लेकिन यह है कि जिसमें बंद है उसको ले सकता है। सूरत तो उसकी है नहीं, इसलिए नहीं खा सकेगा। जिसमें उसने बंद किया है कर्मों के बाद, उसको ले लेगा, भाई यही खाना है, इसमें से निकाल के उसमें, और उससे फिर उसको ले लेगा, फिर उसको ले लेगा। ग्रस्त रहता है, खाता यही उसका भोजन है, आहार, इसी में उसको मौज आती है, आनंद आता है। और कर्मों का विस्तार न करता तो आनंद किस बात का? ये उनका खेल है। तो काल ने सब जीवों को ग्रस्त रखा और कर्म फैला दिए, पाप पुण्य बचे। उसमें छोटे बड़े कर्म है तो छोटी बड़ी होनी है,
पशुओं में बहुत सी योनियां है, पंछियों में योनियां है, कीड़े कीड़े छोटे छोटे बड़े बड़े, तो कीड़ों में योनि है। तो ऐसे उसमें छोटी बड़ी योनि बने कर्मानुसार कि तुमको इसमें बंद करके सजा देंगे, इसमें हमारा कर्जा दे दो, वो सजा देता कर्जे तो लेना और क्या करना है। तो सबको खा रहा है, छोड़ेगा किसी को नहीं। राजा रैयत रंग फकीर, हम और आप सबको ले जाएगा, कहेगा हमारा मकान दो। अब जो जगेगा नहीं उसको तो मतलब ये तकलीफ होगी, और जाग गया निकल गया तो जो शरीर उसका कह देगा कि ले जाइए अपना शरीर, आप अपनी चीज ले लो, ये खुशी से तो खुशी से होगा, कोई तकलीफ नहीं। जब भजन करके ऊपर निकल जाओगे तो उसके शरीर को छोड़ देना और कहना ये आपका शरीर, आप ले लो अपना, और इसमें फंसे रहोगे तो तकलीफ तो होगी। बोलो। तो भी चेतन पकड़े ढाल, छिन छिन मारे काल अब बाप कहते हैं कि काल। तब भी इतना तकलीफ उठा रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, कुछ नहीं है, फिर भी कहते हैं ढाल नहीं पकड़ता। जो इसकी बचत हो जाए, ढाल कहते हैं नाम को, नाम नहीं पकड़ता है कि नाम के सहारे बच जाए तो काल कुछ नहीं कर सकता। और ढाल को तो सिर पे लिया नहीं है, चोट खा रहा है, फिर भी नहीं जागता, फिर चेतता नहीं। इतना चिताते हैं महापुरुष कि देख ले कोई नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें तो नाम है ढाल, वो जब तक नहीं लोगे तब तक जीव की रक्षा नहीं होगी, तब सूरत की संभाल नहीं हो सकती। नाम को पकड़ लोगे तो संभाल हो जाएगी। कहते तो भी ये ढाल नहीं पकड़ता, नाम नहीं पकड़ता, नाम की कमाई नहीं करता, झूठी झूठी इन कमाइयों को करता है जो उसके सामने ही सब गायब हो जाती है, उसके सामने चली जाती है। सामान रखा हो गायब हो गया, अरे खत्म हो गया, फिर कहेगा फिर ले आओ, फिर इसमें लगा रहता है, नाम की कमाई नहीं करता। जिसको छोड़ दिया है अगर उसकी कमाई कर ले तो उसकी बचत हो जाए, फिर काल कुछ नहीं कर सकता। बोलो। पूरे गुरु जब होए दयाल, चरण शरण दे करे निहाल। पूरे महापुरुष मिल जाए, पूरे गुरु मिल जाए और दया कर दे तो शरण में ले ले चरणों में और उसको ध्यान कर दे। अब वो सुना करके ही बदलेंगे, तभी वो मतलब ये कि निकट आ सकेगा, तभी नाम को समझ सकेगा, नाम की कमाई करेगा। अब सत्संग तो सुनता नहीं, मिलता नहीं उसको, तो उसे क्या मालूम नाम की कमाई क्या है, नाम ढाल क्या चीज है, कैसे बचत होगा, सोचो मालूम। इसमें लगा रहता है प्रपंच में, और बस अब आखिर में रोता है आखिर में। मैंने कहीं एक जगह देखा, सत्संग के बीच में देखा कि महाराज हमारी 2 बात सुना दो भाई। तो पहले तो कम लोग थे तो उनकी बात सुन लेते थे, अब बहुत ज्यादा है, अब इतने ज्यादा है कि एक बात करता है उसके आगे 10, एक बात करेगा 50 आगे खड़े हो जाएंगे। तो उनकी बात हमने तो सुन ली, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि अगर कुछ कहे सब चिल्लाने लगते, जैसे वो भीड़ होती चिल्लाती है ना, ऐसे ही एक दूसरे की आवाज नहीं सुनती। हमने तो सुन लिया लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी कि हम क्या कह रहे हैं। ये तो कहता है कि महाराज तकलीफ बहुत है, तो तकलीफ में तूने भजन तो किया नहीं। कह लगे कि मैं तो ये समझता था कि यही भजन है, ये जो कर रहा हूँ यही भजन है, तो हमने अब देख लेते, अब इसी को देख, अब क्या करेगा। कह लगे कोई रास्ता बता दीजिए सस्ता सीधा जो मेहनत न करना। भजन में तो बच्चा मेहनत करनी है, बगैर भजन किए हुए काम बनेगा नहीं। मेहनत कर ले तो मेहनत अब होगी नहीं, तो बुढ़ापन में क्या मेहनत होगी। जवानी यूँ खो दी, बुढ़ापा बेकार हो गया, उसमें सब जवाब, जब घर की इंद्रियां जवाब दे जाती है तो फिर बाहर का कोई क्या करेगा। शरीर पुराना, जब चलता फिरता हो तभी कमाई कर ले, तो बहुत इसी अकड़ में रहते, उनको बड़ी अकड़, बड़ा अहंकार होता है उनको, तो उसी में बस रहते हैं। और जब वो आ जाता वक्त डरने का तो पीछे पछताते हैं कि हमको तो चीज मिली थी, हमने खो दिया, बर्बाद कर। समझ नहीं आती,
तो बहुत से लोग रास्ता ले जाते हैं, नामदान ले गए बस वैसे ही, और बाद में 10 बरस बाद 20 बरस बाद लौट करके आएंगे, चलो बड़ी गलती किया, वो गलती किया तो भुगतो, तुमको तो मौका दिया गया था, जब समय सरल आपके सामने लाया गया तब तो आपने किया नहीं, और अब मतलब आप आ गए जो चुप तरफ से जवाब हो गया, अब कोई मतलब उसका साथी नहीं रह गया, दोस्त मित्र सब किराया कर गए, बच्चे भी किराया कर गए, घर में जो रिश्तेदार थे वो भी अब अकेला रह गया, अब क्या करेगा, अंधेरा है उसके सामने, तब वो भटकता है बेचारा, क्या करे, अंदर ही अंदर 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 बहुत व्याकुल होता है। इसलिए सत्संग चेत करके सुनो, और जो बताया जाए उसकी कमाई कर लो। बताया इसलिए जाता है कि अच्छे लोग निकलेंगे, कि कमाई करके कुछ अच्छे निकल आए ना, तो इसलिए कहते भाई बाप क्यों कहता कि बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छी कमाई करे, और कमाई करके थोड़ा बहुत हमारी भी सेवा कर दे, जब हमने जैसे सेवा की है, हम बुढ़े होंगे तो हमारी भी कुछ सेवा कर देगा। लेकिन वो लड़का बाप के काम नहीं आता, उसकी आशा ही आशा है 2 मिल, बस वो तो अपने अपने में फंस जाते हैं सबके सब। बात तो सोचते हैं कि चलो भाई कुछ कमाई कर लेगा तो इसका बेचारे का भला हो जाएगा, वो इसमें लगे रहते हैं कि कमाई कुछ कर ले, कुछ उसको दे दिया जाए, निशाने पर आ जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं कर पाता, छूट जाता। बोलो जय गुरुदेव। सब लोग जो भी सेवा जिसको मिले, क्योंकि सब लोग जाते हैं और आते हैं, वो चले गए नहीं आ गए, तो सब लोग सेवा भाव में रहो। ये आश्रम है, आश्रम उसको कहते हैं जहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ मोह ममता का आपका घर नहीं है, चीजें वही इस्तेमाल कर रही है, नाला भी है, धोना भी है, कपड़े पहनना, खाना भी खाना, रात को सोना भी है, चीजें वही है जो आपके घर, उनमें मोह है, ममता है, उनमें विकार है, इसमें विकार नहीं है। यह है सेवा भाव। तो इसमें और उसमें बहुत अंतर है। यह चीज मन लगा के पकड़ोगे नहीं, हुक्म होगा उस सेवा को कर लोगे, वही करना चाहिए, ताकि ये उदारता अपने घर में भी आ जाए, आप उसमें भी उसी तरह से घर में भी बर्ताव करने लगो कि भाई जैसे वो आश्रम ऐसे ये भी आश्रम, अपना घर भी आश्रम है। वहाँ 10 दिन रहे, 1 महीने रहे, 1 6 महीने, साल भर लोग, अब यहाँ से जाए ऐसे उसको तो उसको पकड़ लेंगे, इसको आपने पकड़ा नहीं, इसमें आपने चित्त नहीं दिया, ना आपने मन दिया ना बुद्धि दी, और उसको पकड़ लेंगे आप, ये मेरा है, वह इसी में है अज्ञान, इसी में फंसना है, धोखा इसी में हो जाएगा, उसमें मन दे दिया, इसको मन नहीं दिया, ये चीज मेरी नहीं है, लेकिन इस्तेमाल सब करोगे, और वो चीज मेरी है, इस्तेमाल उसको भी करना, लेकिन वो आपके हो गए तो धोखा हो गया, उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, इसमें विकार ये है। तो इस सेवा मिले, इसको उसको घटाना चाहिए, और ऐसा ही आपको घर में भी बनना, और ऐसे ही यहाँ भी, वहाँ भी सेवा करो, यहाँ भी सेवा करो। वहाँ जो जिम्मेदार दिए गए कि भाई 2 है 4 है 1 है, चलो उसकी हम सेवा करते हैं, और यहाँ भी मतलब ये है कि आपको सेवा कर दो। तो इस तरह से अपने जीवन को सत्संग सुन के पलट देना चाहिए। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। मंदिर में खूब सेवा हो रही है, लोग जो है कोई पत्थर ढो रहा, कोई गिट्टी तोड़ रहा, कोई मसाला बना रहा, तो कोई कुछ है, कोई जा रहा है, कोई ले जा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, उसी के साथ सब हो रहा है। काम सबका अलग अलग, काम एक ही काम है कि अगर वो काम ना हो तो वो नहीं हो सकता। इसको ये देखना काम अलग है, सब अपने अपने काम में लगे, लेकिन प्रेम से अपना करना, और प्रेम से करना चाहिए। जब आप ये समझोगे नहीं मेरा है, तो वो प्रेम से काम होगा, और आपका कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, आप भी किसी कुछ नहीं, और प्रेम से आपने किया, उसमें बोध होता है, ज्ञान होता है, मतलब तो ये सेवा करते हैं, मतलब
लोग आते हैं, इनको देखते हैं, ये सेवा कर रहे हैं कुछ, और कोई किसी से बोल नहीं रहा, अपने काम में लगे हुए हो, सब पर बड़ा असर होता है। देसी विदेशी कितने आने लगे अब आपको मालूम है, यहाँ के भी देसी विदेशी, बाहर के भी, बाहर भी बहुत चर्चा हो रही है, यहाँ भी बहुत चर्चा है, सब देखते हैं। यही सब चीज देखना चाहिए। अगर इसको नहीं देखोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे कुछ भी ये क्या है। फिर उनसे पूछो भाई तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में क्या है, तो बताएंगे भाई हमारी खेती है या दुकान है, कुछ भी है, या हम नौकरी करते हैं। ये देखें कितने तो लोग, 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, तो आदमी समझता है ये कि देखो इतनी दूर से आए और ये सेवा भाव करते अपने घर चले जाए, तो उसके विचारों में बहुत परिवर्तन। और सुने सब जगह नहीं तो कुछ नहीं होगा, समझेगा सब मजदूर है, सब मजदूर काम कर रहे हैं सब, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। हर चीज को देखना चाहिए तो सेवा इसीलिए आपको बुलाया जाता है। नहीं इतने लोगों की जरूरत क्या, जब सेवा कार्य ना हो इसका तो फिर कोई जरूरत नहीं। तो थोड़े लोग हैं, 20, 25, 30, बस 40 आदमी रह जाओ, जरूर जैसे घर में इतना बड़ा आश्रम है तो इतने आदमी आराम से रहे, तो ये चीज है सेवा का। अब देखो वहाँ भंडारे में लोगों को ये देखना चाहिए कि इनके खाने का कितना भंडारा कैसा होता है। तो भंडारे में देखे आप तो कितने आदमी लगे आपको, 70-80 आदमी लगे रहते हैं खाना बनाने के, और आपको टाइम से देते। तो अपनी अपनी सेवा में संलग्न रहो, और जिससे लोग याद करते रहे कि वे गए थे और लोगों ने हमारी खूब सेवा की, समय से हमको ये चीज़ खाना दिया, समय से नाश्ता दे दिया, ये दे दिया हमको, ये मतलब प्रेम के साथ। तो यही रहता है, यही चीज़ें याद रहती और अपने काम आती। लड़ाई झगड़ा हो क्या रहता है, अरे कह लगे कुछ नहीं है, वो तो बड़ा बेकार का आदमी था। आदमी को अंदर बैठाना तो सेवा से बैठता है, उसकी याद कब आती है, सेवा में रहता है, बहुत अच्छा आदमी था। यही होना चाहिए क्या। और जीवन का पलटा इसी सिखाता, और महात्मा क्या सिखाते, इसी को तो सिखाते। तो आप बोलो जय गुरुदेव। अच्छा मंदिर के लोग खड़े हो जाओ जो सेवा करते मन। हाँ